वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम हलचलों पे हम नज़र रखते हैं। और अब नज़र रखना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि बाज़ार में रिकवरी आ रही है, तो इस बात को लेकर के उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आखिर में जो अभी के जो आईपीओस हैं, क्या उनमें लिस्टिंग जो है वो अच्छी हो सकती है क्या। लेकिन सबसे पहले जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं और शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए, ये जो है अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर एनवायरमेंट इंजीनियर्स की बात करें तो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आया है। कुछ दिन पहले जो है वो 24% के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम हो गया 35%। और टर्म्स में देखें तो 52 रुपीज़ हो गया 148 रुपीज़ के प्राइस पे। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। टोटल 8.44 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल का कोटा हो गया 6.42 टाइम। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यहाँ पे 21 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं और QIB भी 2.47 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी सब्सक्रिप्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में 35% के आसपास का प्रीमियम मेन बोर्ड पर जो रिसेंट टाइम में देखे तो काफ़ी ज़्यादा एक ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। सर अभी हाल फिलहाल में मतलब अगर पिछले 10-15 दिन की बात करें, 8-10 दिन, 15 दिन की, 20 दिन की, तो काफ़ी सबसे अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है एनवायरो इंफ्रा को। ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी इनकरेजिंग हैं। क्या ये सब इंडिकेशन है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी हो सकती है? और दूसरा, आपके ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कुछ व्यू है इसको लेकर के, और आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं इस पर? देखिए, 650 करोड़ का आईपीओ और केवल 78 करोड़ का ओएफएस है, तो इतना कंसर्निंग नहीं है। बाकी नंबर्स इनके बहुत सही है, बिजनेस ठीक लग रहा है। ओएफएस इतना बड़ा पार्ट नहीं है, 78 करोड़ का बहुत छोटा सा ओएफएस है 650 करोड़ के आईपीओ में। तो हम इसको आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग इन लेके एक बार बाहर होना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद आईपीओ बेस बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट पे लॉन्ग करते हैं। तो अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो आपको 2 से 3 दिन होल्ड करना है। पॉजिटिव लिस्टिंग होने की उम्मीद है तो 2 से 3 दिन होल्ड करके फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 2 से 3 दिन वेट करके फिर लिस्टिंग जो है। सर क्या उम्मीद करें कि जो अभी थोड़ी सी जो निराशा हुई कि 2% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, प्रीमियम नहीं मिला, यहाँ पर अभी तक जो ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है उसके आधार पे उम्मीद करें कि थोड़ा सा हाल फिलहाल के अनुभव से बेहतर अनुभव यहाँ पर हो सकता है? आपको क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये वो आईपीओ रहेगा जो वापस से आईपीओ मार्केट में जो रौनक ठंडी पड़ गई थी उसको वापस लौटाएगा। तो इसके बाद भी 2-4-6 आईपीओ जो आएंगे, वो इस आईपीओ की जो अच्छी लिस्टिंग होगी उसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड में रहेंगे। तो ये आईपीओ के मूड माहौल को वापस चेंज करेगा। जो करेक्टिव ट्रेंड में आया था आईपीओ का मार्केट, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है। इस आईपीओ के साथ ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। चलिए, तो एनवायरो इंफ्रा से बदलेगा आईपीओ बाजार का मूड, और आने वाले दिनों में जो आईपीओज आने वाले हैं वहाँ पर भी बेहतर लिस्टिंग एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप सभी के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लिस्टिंग अच्छी होती है तो 1-2 दिन का वेट करें और उसके बाद एग्जिट करने की सलाह आपके लिए निकल कर के आ रही है। तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हैं। दूसरी बात, बाकी ब्रोकर्स क्या करें, वो जरा चार्ट अभी हम दिखा रहे थे, एक बार जरा फिर से उसको देख लीजिए, आपको एक और ओपिनियन, ताकि आपको हर जगह की ओपिनियन आपको मिल जाए। उसके बाद आप निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। तो ये देखिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग का मानना है सब्सक्राइब करें, SMIFS का कहना है सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का, इन्वेस्टमार्ट का और आनंद राठी रिसर्च का मानना ये है कि सब्सक्राइब तो करें लेकिन व्यू अपना लंबी अवधि का रखें। तो और बाकी तीनों का मानना है सब्सक्राइब करने की सलाह। तो अभी तक एक भी अवॉइड करने की राय नहीं मिली है, इंक्लूडिंग अंशुल जैन जी। तो यहाँ पर सभी की सब्सक्राइब करने की सलाह है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो देखिए अलॉटमेंट आपको मिलता है कि नहीं, लेकिन एक बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अच्छी लिस्टिंग जो है होगी कि नहीं होगी ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है, NTPC ग्रीन को लेकर के परसों ही लिस्टिंग है इसकी। अब जरा उसकी लिस्टिंग पर बात कर लेते हैं। क्या कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं शौर्य? जी, NTPC ग्रीन में अगर बात करें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट के हालात खराब थे तो 0 हो चुका था, लेकिन अभी
लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 3% के आसपास फिर से प्रीमियम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना पड़ेगा अगर आगे माहौल सुधरा, मार्केट और सुधरा, तो परसों तक किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो टोटल 2.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया रिटेलर्स ने। रिटेलर्स का 3.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ, QIB ने 3.51 टाइम्स करा, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने पूरी तरह नहीं भरा। इसका मतलब जो छोटे रिटेल निवेशक है उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब क्वेश्चन नहीं है अगर लिस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं होगी तो क्या सेकेंडरी मार्केट में जिनको नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, तो क्या वो सेकेंडरी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं या फिर अभी अवॉइड करें? ठीक है, पूछते हैं सर, इसमें जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? थोड़ी सी सुस्त लिस्टिंग ही रहेगी या बदलते बाजार के माहौल ने इस बात को, क्योंकि PSU को लेकर के एक बात तो है कि अगर माहौल अच्छा रहेगा तो कई बार लिस्टिंग हम अच्छी देखते हैं। तो आपकी टिप्पणी, आपका सजेशन क्या रहेगा NTPC ग्रीन को लेकर के? देखिए, पहले तो PSU को लेके माहौल अच्छा नहीं है। दूसरा, हमने IPO के टाइम में भी डिस्कस किया था कि 7-8% लिस्टिंग मिल सकती है, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अक्लमंदी नहीं होगी। सामने अच्छे IPO भी खड़े हैं तो पैसा ज़्यादा उसमें जाएगा। और दूसरी चीज़, IPO में ओवर सब्सक्राइब जनरली अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग सेकेंडरी मार्केट से लेने आएंगे, क्योंकि कई बार अच्छा लिस्टिंग हो जाता है तो वैसे ही महंगा हो गया तो नहीं लेंगे। दूसरा, कई लोग सिर्फ IPO के लिए आते हैं कि IPO मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, उस वाली कैटेगरी में। तो वो फॉलो थ्रू बाइंग मिलना लगभग अभी तक बहुत ज्यादा किसी IPO में देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरी चीज, इसमें मेरे को 3 से 5%, मतलब मैं 8% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये 3 ही 4% दिखा रहा है। जो भी है प्रीमियम पे लिस्ट होगा, आपको जो पैसा मिल रहा है तो एक बार लेके बाहर हो लीजिए। अगला जो IPO आएगा उसमें देखेंगे, अगर ठीक ठाक लगेगा तो अपन वापस से IPO में इन्वेस्ट करेंगे। बट जिस हिसाब से एनवेरो का IPO आ रहा है, मेरे ख्याल से IPO का थोड़ा सा सुधरेगा मार्केट और वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट में बहुत ज़्यादा चेस करने की आवश्यकता तो नहीं है ना? नहीं, सेकेंडरी मार्केट में तो बिल्कुल नहीं चेस करना चाहिए, क्योंकि NTPC का अपना इतिहास इतना खराब रहा है कि NTPC ग्रीन के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको चेस करना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती है, उन लोगों के लिए खासतौर से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है या जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनके लिए भी ये सलाह है कि हड़बड़ा करके कूदने की आवश्यकता नहीं है। होने दीजिए, सामने चीज़ें आने दीजिए, देखते हैं किस तरीके से आगे चीज़ें कंपनी बेहतर करती है, अच्छा करती है, ख़राब करती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पीछे नहीं पड़ना है किसी चीज़ की। तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। चलिए, एक IPO आज बड़ा ट्रेंड कर रहा है SME क्षेत्र के IPOs पर। SME सर ट्रैक कर रहे हैं क्या थोड़े बहुत? अगर आप एक दो नाम अगर लें क्या, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो। एक राजेश पावर पे जी। SME एक्चुअली हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं। वो जो IPO आया था जिसमें 2 व्हीलर कंपनी के डीलर ने जो जी उसके बाद हमारी मैनेजमेंट भी, मतलब उनका तो वैसे ही मन नहीं होता था, थोड़ा बहुत हम कर लेते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग का भी मन बिल्कुल उठ गया। चलिए, कोई बात नहीं, फिर तो फिर रहने देते हैं शौर्य इसको जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है सही बात है, थोड़ी सी जब तक अस्थिरता रहे तो अवॉइड ही करना चाहिए। शानू खान जी कह रहे हैं C2C SME IPO पर आपका सजेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अभी तक 2 IPO से 2 पैन से अप्लाई कर दिया है और करना। SME में क्यों अप्लाई करना सर, क्यों इतना, मतलब जो है कल को फंस जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत? मतलब कोशिश कीजिए, अगर आपकी समझ बेहतर है तो फिर करते रहिए। प्रेम कुमार जी का एक सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं अंशुल सर नमस्कार सर, लॉन्ग टर्म के लिए पावर सेक्टर की कोई अच्छी कंपनी बता दें जिसमें कि SIP कर सकें। क्या टाटा पावर या फिर अदानी पावर इस समय लिया जा सकता है? टाटा पावर या अदानी पावर इस समय लिया जा सकता है, ये जानना चाह रहे हैं हमारे प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी को क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अदानी पावर बिजनेस वाइज, वैल्यूएशन वाइज ठीक है। बट अगर ये न्यूज बेस्ड वाली रिस्क आप नहीं ले पाते हैं तो अदानी पावर छोड़ दीजिए। टाटा पावर बहुत बेहतरीन है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी मैनेजमेंट भी कभी किसी तरह के लफड़े झगड़े और इन सब में नहीं रहती है, क्लीन मैनेजमेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि क्लीनर कंपनी में जाइए, टाटा पावर में, वो ज्यादा बेटर है। बट अगर थोड़े से रिस्क टेकर है और SIP करना चाहते हैं तो फिर आपकी जगह मैं होता तो मैं अदानी पावर करता। बट चूंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं है, मार्केट नॉर्मली ट्रैक करते हैं, तो आपके लिए टाटा पावर ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, एक वारी को लेकर के हमने चर्चा हालांकि हमने की थी पहले, लेकिन वारी पे काफ़ी ज़्यादा सवाल रह रहे हैं। एक तो शेयर टूटा काफ़ी तेज़ी के साथ, चढ़ा भी काफ़ी तेज़ी के साथ था, लोगों की पोजीशन काफ़ी है और लोगों ने काफ़ी हायर लेवल पे भी लिए।
वारी पे अभी क्या करें सर? वारी पे वो लेकर के अभी जो है 4-4.25% टूटा हुआ है। देखिए, वारी एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो या रिन्यूएबल हो, तीनों में मेरे को यहाँ से कम 20 से 25% की सेलिंग दिख रही है। तो अगर आपके पास है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अगर 2-3 महीने स्टॉक को होल्ड करते हैं तो यहाँ से कम 20% नीचे तो आपको स्टॉक्स मिल ही जाएंगे, तो एग्जिट कर लेना इज गुड ऑप्शन। एग्जिट कर लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर आईपीओ में तो काफ़ी चर्चा हो गई, लेकिन आपसे एक चीज़ के बारे में बात नहीं। हालांकि जब अदानी क्राइसिस हुई थी तो आपसे बात हुई थी, लेकिन अब जो रिकवरी है, मतलब अगले ही दिन रिकवरी आ गई, और आज की जो रिकवरी है उस पर अदानी समूह को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी होगी? कि क्या ये मान के चलें क्राइसिस पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, या बीच बीच में आपको लगता है करंट झटके लगते रहेंगे? अभी जो है संसद का सत्र शीतकालीन शुरू हो गया है, संसद में भी हंगामा होगा। अदानी में जिनकी हाई लेवल पोजीशन फंसी हुई है, क्या करें, वेट करें? देखिए, अदानी में आपको वेट करना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज का ही लास्ट 2 दिन का वॉल्यूम देखें तो सेलिंग हुई थी लगभग 22-23 मिलियन के आसपास शेयर्स की, और नेक्स्ट डे फ्राइडे को बाइंग हुई है 21.8 मिलियन की। तो जितनी सेलिंग हुई थी उतनी बाइंग के सौदे भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर यहाँ पे अप कैंडल होती है और वॉल्यूम एकदम ड्राई अप होता है तो मैं कह देता आप बेच लीजिए और नीचे आएगा, लेकिन उतनी वॉल्यूम से रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है और एक्यूमुलेशन चालू होगा। इमीडिएटली आपको वी शेप रिकवरी भले ना मिले, मगर स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक वापस से ऑल टाइम हाई बनाएंगे। मैं इस ग्रुप में केवल 3 स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, ना लिक्विडिटी है ना बहुत ज्यादा कोई फंडामेंटल के हिसाब से, इस हिसाब से भी ये 3 स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेंगे। करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज? देखिए, अगर आप अदानी ही बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग या मिडिल स्टॉक्स में है तो मैं पैसा वहां लगाना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ अदानी ही ट्रेड करना है तो ये तीनों स्टॉक्स आप बाई करके रख सकते हैं। चलिए शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस आईपीओ बाजार की हलचल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल के लिए वाक्य आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।